टेलीविजन का पहला प्रोग्राम था, सिस्टम इन लोगों को नहीं मालूम था। 5 बजे का इन्होंने इनविटेशन दिया है। मैंने इनसे कहा था कि 6 बजे ही लोग आएंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं 5 बजे बुलाए हैं, सब शहर के जिम्मेदार लोग हैं। मैं अपने मेहमान हजरात से माफ़ी चाहते हुए एक बात कहें, हालांकि गलती इनकी भी नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं प्रोग्राम के, इन्होंने ही आदत खराब कर दी है। 4 बजे का प्रोग्राम होता है तो लोग 2 बजे का दावतनामा देते हैं। और दूसरी दिक्कत यह है कि जिम्मेदार लोग हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, थोड़ा लेट सवेर हो जाता है। मगर ऐसे में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जमाल अरपन साहब को कि 5 बजे का इन्विटेशन था, 4:52 पे आप तशरीफ लाए। आप सालिम अंसारी साहब से भी आगे निकल गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, जमाल अरपन उस शख्सियत का नाम है कि यकीन मानिए, जिस शख्स ने आपसे कभी दुआ के अलावा कुछ नहीं मांगा। इसने न कभी आपसे धन मांगा, पैसा मांगा, न कभी आपसे वोट मांगा है। मेरी बात को आप गौर कीजिएगा, इसने न कभी आपसे धन मांगा, न पैसा मांगा, न कभी वोट मांगा है, मगर ये देने के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। जमाल अरपन उस शख्सियत का नाम है कि जिनकी टीम शहर में घूमती रहती है। देखिए, अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा और ठंडी बढ़ेगी, व्हाट्सएप फेसबुक पे आपको एक पोस्ट मिलेगी कि अगर रात के अंधेरे में 1 बजे 2 बजे कोई अगर मजबूर शख्स आपको ठंड से ठिठुरता हुआ दिखे तो इस नंबर पे कॉल करें। वो नंबर जमाल अरपन साहब की टीम का होता है। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि इनका सम्मान होना चाहिए। खैर, सम्मानित कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जमाल अरपन साहब को मैं सबसे पहले इनवाइट करूं कि आप अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेहर साहब का ही हक है कि उनको मुबारकबाद दी जाए बेहतरीन एंकरिंग के लिए। आज टेलीविजन इंस्टीट्यूट का ये शायद पहला प्रोग्राम होगा जो हमारे यहाँ इतने बच्चे टेली के इकट्ठा हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे सामने उपस्थित मेहमान जनाब अरशद जमाल साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद, जनाब तैयब पालकी साहब, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद, जनाब इंजीनियर जमील साहब, द नेशन फाउंडेशन, और जनाब शाहिद लारी साहब, इम्तियाज़ भाई, और यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के जितने टीचर्स हैं और जितने बच्चे और बच्चियाँ, आज का ये प्रोग्राम मैं पहले ज़रूर आया हूँ, इस डर से आया हूँ कि कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए, इसलिए कि बारिश कल से हो रही है और रुक रुक के हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ा अगर कम हुई है तो चला जाए, नहीं तो बारिश हो जाएगी तो फिर जा नहीं पाएंगे। और किसी प्रोग्राम को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से जब एजुकेशन का प्रोग्राम हो। सुधा त्रिपाठी मैम यहाँ उपस्थित हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे प्रोग्राम में सुधा मैम का नाम रहता है लेकिन उपस्थिति नहीं होती है। तो खैर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई। आज के इस प्रोग्राम में कंप्यूटर का ये दौर, टेक्नोलॉजी के दौर में आज हमारे शहर के बच्चों को ये ज़रूरत है कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में आगे आएं, उनसे कुछ सीखें, कुछ जानें। इसलिए कि आज का आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे या जनरली आप देखते हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे कि आज टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी को आगे किया गया है, जीपीटी चैट हो, A1 हो, AI हो, तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जो
सीखने वाले सिखाने वाले जो लोग हैं, जैसे अभी किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने तुरंत जीपीटी से मांग लिया, या और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, किसी चीज़ की जानकारी हमको चाहिए, किसी का बायोडाटा चाहिए, तो हर चीज़ आज इंटरनेट पे इस टेक्नोलॉजी के दौर में उपलब्ध है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी आगे आएँ, और ख़ास तौर से कंप्यूटर के इस ज़माने में टैली तो एक अकाउंटेंसी है, और इसको चूँकि हमको बिजनेस करना है और काम करना है तो उसके लिए हमें टैली की ज़रूरत होती है। और जो बच्चे टैली किए होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे ही पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमने टैली किया है, अगर कोई काम हो तो बताइए। तो टैली के साथ साथ उसका जो तजुर्बा है, जो उसको एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है, कि हम लोग सबसे पहला ये सवाल करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। भाई आपने टैली किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या किया है। तो जब वो बताते हैं कि मैंने यहाँ काम किया है, या ये किया है, या इस प्रोग्राम पे या इस टॉपिक में मैंने ये काम किया है, तो तब उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए या इसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए। तो आप इससे ये होता है कि जब कोई चीज़ आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद भी आप वो चीज़ कहीं लेके जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जॉइनिंग के लिए, तो आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस उसका मालूम करना होता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो इसी के लिए स्किल, स्मॉल स्किल जो है वो स्किल दिखाने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, कि वो अपना स्किल दिखाएं, वो अपने स्किल के माध्यम से दूसरे को प्रेरित करें कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बेहतर हूँ। तो अपने आप को प्रोजेक्ट करना भी एक बड़ा काम होता है। आज टैली जोन बहुत सारे बच्चों को टैली सिखाती है, तो टैली के साथ साथ मैं इसके जो डायरेक्टर हैं अनस साहब, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो टैली बच्चे सीख जाते हैं तो थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज होनी चाहिए, उनको भी वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर जब आप कहीं जाएंगे तो उनको क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे, तो ये सब चीज़ें भी सामने आती हैं। तो इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और वो चीज़ आपको तब मिलेगी जब आप खुद किसी बिजनेसमैन से या कोई ऐसे संस्था से जो अकाउंट पे काम कराती है उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे कि नहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से आपके जो बच्चे हैं टैली करने के आगे बढ़ने वाले, तो उनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, वो आगे बढ़ सकते हैं। और आज चूँकि ये एजुकेशन से रिलेटेड ही ये प्रोग्राम है, तो हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते। और यहाँ बैठे तमाम जो मेहमान हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। और जब भी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, बच्चों को ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तो आप ही लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं तमाम जितने बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कंप्यूटर की स्किल को सीखा है और इसका फ़ायदा भी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और इससे जो भी जुड़ा हुआ है भाई, इससे बिजनेस भी होगा, इससे आपकी जो इनकम अर्न होगी, तो आप उसमें भी कोशिश करेंगे कि ये एक अच्छा पहल है आपके लिए। और इस पहल में मेरी दुआएं आपके साथ हैं, तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल अरपन साहब। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बड़ी दिक्कत में मुझे डाल दिया है, वक्त तो बहुत कम है और सामने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत तशरीफ फरमा हैं कि मुझ में इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं उनसे कह सकूं कि आपको इतना वक्त दिया जाएगा। आइए देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने सुधा मैम को इनविटेशन दिया था, क्योंकि आज मैम के घर बर्थडे पार्टी है, मैम आने वाली नहीं थी, तो ये लोग मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि मैम से कह दीजिए। प्रणाम करता हूं मैम और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी लाज रख ली। और मैं चाहता हूं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कि सुधा मैम को सम्मानित किया जाए। महिवस परवीन से मैं गुजारिश करूंगा कि माल्यार्पण करें आप। सुधा मैम का स्वागत, अभिनंदन।
और बुके देने का सौभाग्य मैं खुद लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।